मैं गणेश नेगी जीएस विजन के ऑफिशियल पेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में या उत्तराखंड के कल्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि टिहरी जनपद में लगने वाले जो प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम थोड़ा बात करते हैं उत्तराखंड की जनजाति के बारे में। उत्तराखंड की जनजातियां, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अगर जनजाति की बात करें तो वर्तमान में भारत में लगभग 550 जनजातियां निवास करती हैं। कितनी है? 550 जनजातियां। ठीक है, जिनकी संख्या या जिनकी आबादी लगभग भारत में वर्तमान में 10 करोड़ 50 लाख है। किसकी? आपकी जनजातियों की। ठीक है, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% है आपकी। ठीक है, इतनी जनजातियां भारत में निवास करती हैं। इनकी कुल आबादी वर्तमान में 10 करोड़ 50 लाख है, जो कुल आबादी का लगभग 8.6% है आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? उत्तराखंड की जनजातियों की, तो उत्तराखंड में प्राचीन काल से लेकर लगभग मध्यकाल तक, उत्तराखंड में प्राचीन काल से लेकर लगभग मध्यकाल तक कई प्राचीन जातियों ने यहाँ पर निवास बनाया था आपका। ठीक है, जिनमें आपके किरात भी थे, आपके कोल भी थे, खस भी थे और कई यहाँ पर प्राचीन जातियों ने यहाँ पर अपना निवास बनाया है आपका। ठीक है, अगर बात करें प्राचीन जातियों में तो यहां पर एक जाति हुई है जिसका नाम है कोल, जिसको उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और किसने माना है? एक विद्वान हुए हैं उत्तराखंड के, जिनका नाम है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध विद्वान है, कवि हैं। इन्होंने कोल जाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना है। जबकि आपके एक और विद्वान हैं जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेशन, जो कि एक फ्रेंच भाषा के विद्वान है, इन्होंने किरात जाति को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति माना है। किसने? जॉर्ज ग्रेशन ने। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये बनेगा कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, तो आंसर आप क्या करोगे? कोल करोगे आप। ठीक है, देखो दोस्तों, जनजाति समुदाय उन लोगों का समुदाय है जो अपने आप को मुख्य समाज से बिल्कुल अलग रखते हैं। ये अपने रीति रिवाज, संस्कृति व अपनी परंपराओं को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं। कौन? आपके जनजातीय क्षेत्र के लोग आपके। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें, हालांकि ये लोग अब मुख्य समाज के काफी निकट आ चुके हैं। कौन? जनजातीय क्षेत्र के लोग आपके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें, अगर उत्तराखंड में जो टोटल जनजातियां हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 5। उनकी संख्या वर्तमान में 5 है। कौन कौन सी? आपकी जौनसारी है आपका, और है उसके बाद कौन सी आपकी? थारू है, तीसरी भूटिया है, चौथी राजी है, पांचवी बोक्सा है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में इन 5 जनजातियों को क्या अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति इनको वर्तमान में घोषित किया गया है। सिविल ट्राइब, इनको वर्तमान में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। सिविल ट्राइब किनको? इन 5 जनजातियों को आपका। ठीक है, कब किया गया था? तो सन 1967 में इन 5 जनजातियों को उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। ठीक है,
अगर देखा जाए तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी लगभग 2,91,903 है। ठीक है, 2,91,903 है आपका। ठीक है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 2.9% है। किसकी? आपकी अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या कितनी है? आपका 2,91,903, जो कुल आबादी का 2.9% है आपका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो कौन सा है आपका? वो आपका थारू है। ठीक है, जॉन सारी आप आंसर नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा वर्तमान में जनजातीय समूह कौन सा है, तो आपका थारू है। ठीक है, सबसे बड़ा थारू है। और सेकंड नंबर में कौन है आपका? आपका जौनसारी है। सेकंड में आपका जौनसारी हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें उत्तराखंड में सबसे छोटा जो आपका जनजातीय समूह है वो कौन सा है? आपका राजी है। राजी सबसे छोटा क्या है? आपका जनजातीय समूह है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा थारू, सबसे छोटा आपका राजी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जनजातीय वाला जो जिला है जहां पर इनकी सबसे अधिक आबादी है तो कौन सा है? यूएस नगर या उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। और सबसे कम जो जनसंख्या है इनकी वो कहां पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में इनकी क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। और अगर बात करें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में भी सबसे अधिक जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, सिविल ट्राइब की, तो कहां पर है? यूएस नगर में ही है, लगभग 7.46% है। ठीक है, और बात करें सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में, तो वो कहां पर है आपका? वो है आपका टिहरी जनपद में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। और कितने प्रतिशत है? लगभग 0.14% क्या है? सबसे कम जनसंख्या कहां? टिहरी जनपद में। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटें हैं कितनी है? 70 विधानसभा सीटें वर्तमान में उत्तराखंड में है। ठीक है, इनमें से 2 सीटें सिविल ट्राइब के लिए क्या है? आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें क्या है? आरक्षित है। जिनमें से एक कौन सी है? आपका चक्राता, देहरादून। चक्राता की जो विधानसभा सीट है वो सिविल ट्राइब के लिए क्या है? आरक्षित है। दूसरी आपकी कौन सी? दूसरी आपकी नानक मत्ता भी क्या है? आपका सिविल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है विधानसभा की। कहां पे? विधानसभा में। तो आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति, इसका नाम है जौनसारी जनजाति। ठीक है, जौनसारी जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो वर्तमान में थारू है, लेकिन गढ़वाल का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो आपका जौनसारी है आपका। ठीक है, तो उत्तराखंड में इसका दूसरा स्थान है आबादी में, जबकि गढ़वाल में देखा जाए तो इसका प्रथम स्थान है। किसका? जौनसारी जनजाति का। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें कि इनका जो निवास स्थान है तो देहरादून के चक्राता और कालसी ब्लॉक में यमुना और टोंस नदी घाटी में यह लोग अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कहां रहते हैं? यमुना और टोंस नदी घाटी के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, कुछ जौनसारी जनजाति के लोग उत्तरकाशी और टिहरी जनपद के कुछ क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है। ठीक है दोस्तों, और यह अपने आप को पांडवों का पूर्वज बताते हैं और स्वयं को पांडवों का वंशज क्या है? मानते हैं आपका। कौन? जौनसारी जनजाति के लोग। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इनके परिवार की तो इनका परिवार कैसा मिलता है? पितृसत्तात्मक
इनका क्या मिलता है, परिवार मिलता है। मतलब परिवार में पिता की क्या होती है, प्रधानता होती है। जैसे आपका थारू समाज है, तो थारू समाज में माता की प्रधानता क्या होती है, पहली होती है। मतलब थारू समाज का जो परिवार है वो क्या है, मातृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक इनका क्या है, आपका परिवार है, आपका थारू समाज का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों। तो जो आपका जौनसाई लोग हैं, इनको देखा जाए तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वर्ग कौन कौन से है, सबसे पहला खसास वर्ग, दूसरा कारीगर वर्ग, तीसरा हरिजन खसास। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम खसास वर्ग की। ठीक है, तो खसास वर्ग में आपके कौन से आ जाते हैं, आपके ब्राह्मण और राजपूत किस में आते हैं, खसास वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है, यह जमीन के मालिक होते हैं और कृषि भूमि के भी क्या होते हैं, आपके मालिक होते हैं, आपके खसास वर्ग के लोग। ठीक है, ज्यादातर आधिपत्य इसी वर्ग का होता है इस समाज में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कारीगर वर्ग में। तो कारीगर वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके लोहार आ जाएंगे, ठीक है, कूली आ जाएंगे, बढ़ई आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में आते हैं, आपके लोहा, आपके कारीगर वर्ग में आ जाएंगे आपके। ठीक है, और जो आपके हरिजन खसास है, ठीक है, इसमें आपके कौन आते हैं, डोम आ जाएंगे, कोल्टा आ जाएंगे। तो आदि लोग डोम या कोल्टा और आदि लोग किसमें आते हैं, हरिजन खसास वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है, तो जौनसाई समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास वर्ग आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक उत्तराखंड की जनजाति के बारे में। ठीक है, वो भी जौनसाई जनजाति के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे आपका थारू जनजाति के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।